नमस्कार साथियों, आप सभी का आरकेबी एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। हम अभी पिछली बार भी 10वीं क्लास पढ़ाई थी, एलसीएम और एचसीएफ, जो आमतौर पर सामान्य बच्चे भी पढ़ सकते हैं। तो तैयारी कर रहे हैं, जिनको बेसिक चीज़ें पढ़ना है वो भी पढ़ सकते हैं, एलसीएम एचसीएफ। इसके आगे हम एलसीएम एचसीएफ में क्या आता है ये हम अभी चर्चा करेंगे। क्या क्या आता है इसके आगे क्लास चालू करते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालो। हमने अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालना है यह भी देखते हैं। कौन कौन संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 140 दे रखा है पहला नंबर का सवाल। पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखना, अभाज्य गुणनखंड निकालने की वही विधि है। तो हम क्या करेंगे, 140 के गुणनखंड के रूप में निकाल लेंगे इनके 140 को। अब सबसे छोटी संख्या लेनी है। क्या है सबसे छोटी? हमारे पास किससे भाग जाएगा? सबसे छोटी 2 से जा रहा है क्या? तो 2 रख लेंगे। क्या हो जाएगा? एक एक अंक में करना है, इधर से एक अंक में जा रहा तो 2 अंक लेने। 2 7 14, कितनी बार जाएगी? 0, 70 हो जाएंगे। फिर 2 से जा रहा है क्या? 2 से काटो, 2 का 7 में भाग लगाओ, 2 तिया 6, 3 बार, कितने बचे? 1 बचा, 6 गए 7 में से, तो 10 हो गए। 2 5 10। अब 2 से जा रहा है क्या? नहीं जाएगा। 3 से भी नहीं जाएगा। अब जाएगा 5 से भाग जा रहा है। 5 से कितनी बार जा रहा है? 5 7 35। 5 के पार में कितनी बार आया? 7 बार। अब कौन सी संख्या से जाएगा? 7 से जाएगा। 7 से 1 बार। अब इनके हमें गुणनखंड लिखना है। गुणनखंड तो हमारे ये हो गए। कौन सा है गुणनखंड? तो ये वाले गुणनखंड, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा, ये से लिख लेंगे गुणनखंड। तो ये हो जाएगा इनका। लेकिन इनके अभाज्य की बोला है। अभाज्य, यहां सिर्फ अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ये 2 भी अभाज्य है, लेकिन कितनी बार है? 2 बार है। तो इसको क्या कर लेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य में क्या हो जाएगा हमारा? अभाज्य, अभाज्य निकालने कितनी बार है? 2, 2 बार है। 2 की पावर क्या हो जाएगा? 2 लिख देंगे, गुणा 5 गुणा 7। ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसने बोला है कि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य आने चाहिए। यहाँ 2 बार रिपीट हो रहा था। अगर मैं 2 का गुणा 2 में करूँ 4 आ जाते हैं यहाँ, तो इसलिए इसको क्या कर दिया? 2 की घात 2। ठीक है, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अगले वाला क्या हो जाएगा? 156। 156 का भी हम निकाल लेंगे। 156 का निकालते हैं। ये आया होगा आपको समझ में। 156 का भी इसी प्रकार से। ठीक है, किसका भाग जाएगा? सबसे पहले 2 का जा रहा है क्या इसमें? 2 का जा रहा है। 2 से कटेगा कितनी बार? 15 तो बड़ी संख्या है, 2 15 में भाग नहीं जाता, इसलिए क्या हो जाएगा? 2 7 14, इससे बड़ी है, इससे 14 से बड़ी है। तो हमें क्या करना है? छोटी लेनी 15 से। 2 7 14, 7 बार गया। 1 बचा इसके, 1 आया इसमें से, कितने हो गए? 16, 2 8 16। अब भी 2 से जा रहा है क्या? अब भी 2 से जाएगा। 2 2 तिया 6, कितने बचे? 1 2 इनाम 18। अब 2 से जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। 3 से जाएगा। 3 से जा रहा है। 3 एकम 3, 3 3 9। अब किससे जा रहा है? 13 एक स्वयं अभाज्य संख्या है, इसलिए क्या होगा? सब 13 एक अभाज्य संख्या, इसमें किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तो क्या होगा? 13 का ही भाग जाएगा। 13 एकम 13। अब इसके अभाज्य गुणनखंड हम, ये तो मैंने समझने के लिए बताया। आपको क्या करना है? अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो क्या कर लोगे? इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड क्या हो जाएंगे इसके? कितनी बार है? 2 कितनी बार है? 2 बार। तो 2 की घात क्या हो जाएगा?
2 हो जाएगा गुणा। अब 3, 3 एक ही बार है गुणा। 13, 13 कितनी बार है? एक ही बार है। इसी प्रकार इसका 3825, इसका भी इसी प्रकार निकाल सकते हैं हम। निकालो फटाफट से। हम्म। 3825 का गुणनखंड निकालो। पहले गुणनखंड विधि से निकालो। 3825 2 का भाग जा रहा है, नहीं जाएगा क्योंकि इकाई पे क्या है 5 है। और 2 का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है? यहाँ पे 2 2 हो, 4 हो, 6 हो, 0 हो या 8 हो, तब यहाँ पे 2 का भाग जाता है। 2 का नहीं जा रहा है, 3 का जा रहा है क्या? 3 का देखो एक बार अप्लाई करके, 3 का जा रहा है इसमें। 3 एकम 3, 3 दूना 6, कितनी बार गया 8 में? 2 बार गया। इसमें 3 के 6 बार गया, 6 आए और 2 बचे, 22 हो गए। 3 7 21, एक बचा, 3 5 15। अब भी 3 से जा रहा है, 3 से जाएगा अब भी। 3 चौक 12, 3 दूना 6, एक बचा, 15 हो गए। 3 5 15। अब भी जा रहा है क्या 3 से? 3 से जा रहा है क्या? नहीं जाएगा। अब कहीं से जाएगा? 5 से। 5 से करके देखो, 5 2 40, 2 बचे, 5 25। अब भी कहीं से जा रहा है? फिर 5 से जा रहा है भाग। 5 से करो फटाफट, 5 एकम 5, 3 बचे, 5 7 35। अब क्या हुआ? 17 है। 17 में 5 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? 17 एक खुद अभाज्य संख्या है, इसलिए 17 को क्या करेंगे? 17 से ही भाग जाएगा। 17 एकम 17। इसके अभाज्य गुणनखंड सामने ही दिख रहे हैं। क्या हो जाएगा इसके अभाज्य गुणनखंड? यहां लिख देता हूं। कितनी बार 3 है? डबल है। 3 के ऊपर क्या हो जाएगा? घात हो जाएगा। 5 भी कितनी बार है? 2 बार है, इसलिए घात 2। 17 एक ही बार है। ये क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड निकल गए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड आ गए। क्लियर है? अब हम इसी को, ये इस प्रकार के सवाल आएंगे आपको अभाज्य गुणनखंड के। क्लियर है? 2 2 नंबर के पूछे जाते हैं। अगला आ गया हमारे पास, संख्या दे रखी है 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड। देखो, अभाज्य गुणनखंड की बोला उसने, तो अभाज्य गुणनखंड हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, और वो विधि अभी बताई मैंने, उससे भी हम आराम से अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। लेकिन हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? इसके 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा हमारा? पहले इनका एक एक का गुणनखंड निकाल लो। 6 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, क्या हो जाएगा? 6 का, 6 में किन किन संख्या को भाग जा रहा है? 2, 2 गुणा 3 कर सकता हूं इसको, 2 3 6 हो गए। अब ऐसा कैसे? 72, ऐसे कैसे लाइन आ जाएगी इसमें भी। अभाज्य गुणनखंड निकालना क्या हो जाएगा? 2 2 का जा रहा है, इसमें कितनी बार जा रहा है? 8, 8 नाम 72, 2 बार तोड़ सकते इसको, तोड़ सकता ना इसको, कितनी बार? 8 नाम 72, ऐसे लिख सकते ना इसको। लेकिन इसके अभाज्य में लिखना है हमें। 8 को क्या लिखेंगे? अभाज्य संख्या में, अभाज्य में 2 गुणा 2 गुणा 2, ये अभाज्य हो गए। और इसको 9 को 3 गुणा 3, ये अभाज्य गुणनखंड हो गए दोनों के। तो इनके भी अभाज्य गुणनखंड, क्या मैं इनको भी ऐसे लिख सकता हूं? पूरे कितने आ जाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड? कितनी बार है? 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3, ये। अब इनके क्या है? अभाज्य गुणनखंड है, डायरेक्ट लिखना है हमें। तो यहां क्या है? क्या है? 2 कितनी बार है? 3 बार है। 3 कितनी बार है? 2 बार है।
तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ 3 की पावर, यहाँ पे सॉरी 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 बार है तो 3 हो जाएगी। और यहाँ 3 की पावर कितनी बार है, 2 हो जाएंगे, 2 बार है तो। क्लियर है। तो हम क्या हो जाएंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। क्लियर है। अब एक और संख्या, ये हटा देता हूं, आगे होगा समझ में कितना। चलो एक और संख्या क्या है हमारे पास, 120। 120 के अभाज्य गुणनखंड। ये साइन इसलिए बना है क्योंकि बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, ये आप लोग लिख लेना, ठीक है। 120 को कहीं कहीं अब क्या क्या अभाज्य गुणनखंड में तोड़ सकते हो, कौन से पहाड़े में आ रहा है, 2 कब जा रहा है, 4 कब जा रहा है, 5 कब जा रहा है, 8 कब जाएगा इसमें। तो 8 गुणित क्या लिख सकते हैं इसको हम, 15 8 120। ठीक है। तो हम क्या 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, और 15 क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित 5 अभाज्य गुणा में। तो हम क्या इनको ऐसे लिख सकते हैं, इनके अब गुणनखंड निकालेंगे हम। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 बार है ना, फिर क्या है 3, ये इनके गुणनखंड हो जाएंगे। कितनी बार 2 है तो उतनी ही पावर चढ़ जाएगी, ठीक है। 3 बार है, और 3 कितनी बार है इसमें, 3 कितनी बार है, 1 बार है। 5 कितनी बार है, 1 बार है। अब हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालो पहले, बहुत ही अच्छे तरीके से निकालो। एलसीएम में क्या होगा, या फिर पहले एचसीएफ निकालो। एचसीएफ निकालो। एचसीएफ में क्या है, सबसे छोटी पावर देखो इसमें, सबसे छोटी संख्या किसमें है, 2 कितनी बार इसमें, 1 बार है। 2 है क्या इसमें, ये 3 बार है। 2 कितनी है, 3 बार है। लेकिन सबसे छोटी पावर देखनी है हमें, यहाँ कितनी है, 1 है। यहाँ कितनी, 1 है। एचसीएफ में सबसे छोटी पावर देखनी है, तो 2 क्या है, 1 बार हो गया, गुणा, और कौन सा अगला, 3 यहाँ है। 3 सभी में दिखाई दे रहे, 3 सब में दिखाई दे रहे, यहाँ 3 यहाँ दिखाई दे रहे, सब दूर दिखाई दे रहे, 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ। लेकिन कितनी पावर है सबसे कम, मिनिमम सबसे छोटी कितनी है, 3 की पावर 1। तो क्या हो जाएगा, ये इनका गुणा कर लो, क्या हो जाएगा 6। इनका एचसीएफ आ गया। अब इनका एलसीएम, हमें ये देखना है सबसे ज्यादा पावर किसमें है। पहले सबसे बड़ी संख्या है उसको लिख लो, सबसे बड़ी संख्या है कौन सी, 120 है, उसके गुणनखंडों को लिख लेंगे हम। कितनी बार दे रखे हैं, ये लिख लो, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। अब हम मिलान करेंगे इनमें से कि 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। क्या 120 और 72 और 6 में ये गुणनखंड कॉमन है क्या, अगर नी है और अदर गुणनखंड आएंगे तो हमें इसमें लिखना है, ठीक है। लिखो, ये तो सारे लिख लिए। इसके 72 कितने, 2 की पावर 3 है, तो ये नहीं लिखना है, जो है वो नहीं लिखना है इसमें। 3 की पावर 2 कितनी बार है, 3 2 बार है। यहाँ कितनी बार है, 1 बार है। तो हम क्या करेंगे, एक और बार 3 यहाँ करेंगे, तभी हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 की पावर 1, यहाँ तो पहले से ही है, 2 है, 3 की पावर 1 है। अब क्या एलसीएम निकाल लेंगे हम, ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें सारी संख्या आ गई है, सिर्फ 3 को छोड़कर, ठीक है। ऐसे सबसे बड़े का पहले लेना है गुणनखंड। तो 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8। 3 का गुणा 3 में करो, 9 और 5 है, 9 8 72 और 5 का गुणा करो, 5 दूने 10,
5 7 35 और एक हासिल गए, कितने हो गए? 360 हो गए। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से निकाल सकते हो, उस तरीके से भी निकाल सकते हो एलसीएम एचसीएफ। जिनको इस तरीके से समझ में आया वो इस तरीके से निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, लेकिन इस टाइप के पूछे जाएंगे तो इस तरीके से निकालना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जिनको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है वो ले सकते हैं। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए क्या है, कोई दो संख्या है हमारे पास, उनके लिए हम उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, उनका गुणा करेंगे तो उन दो संख्याओं का स्वयं का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये एक नियम है। इसके द्वारा एक और सवाल आते हैं इसके। देखो सवाल कौन कौन से आते हैं, आगे हम करेंगे इसके सवाल। जांच करना है, जांच करने वाले सवाल बनते हैं इसके। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर होता है। ये करना है हमें। तो दो संख्याओं का गुणनफल निकालो। गुणनफल तो हम कर देंगे, जांच करना है तो पहले क्या करेंगे? एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने इनके। तो आप या तो अभाज्य गुणनखंड से करो, एचसीएफ और एलसीएम, एलसीएम और एचसीएफ निकालो। पहले एचसीएफ निकालो इनका। एचसीएफ इनका निकालना 26 91 का। क्या एचसीएफ में मैंने बताया था एक अलग अलग गुणनखंड निकाल लो, अलग अलग गुणनखंड निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा? 26 का अलग, एचसीएफ में दोनों का अलग अलग निकालना है और एलसीएम में सबका एक साथ। दो का भाग जा रहा है इसमें, कितनी बार जा रहा है? 13, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब किसका जा रहा है? दो किसी का जाएगा, इसलिए ये क्या है? अभाज्य संख्या। पहले भी निकाला था इसका हमने, 13 एकम 13। अब इसमें 2 से जा रहा है, नहीं जा रहा है, 3 से नहीं जा रहा है, किसका जाएगा? 7 से जाएगा। 7 एकम 7, 2 बचे, 7 का 21, 13 का 13 एकम 13। अब इनमें ये देखना है कि कौन से उभयनिष्ठ है इसमें, या कौन सा उभयनिष्ठ कॉमन है इसमें। क्या है कॉमन? कौन सा गुणनखंड कॉमन है? दो कॉमन है क्या दोनों में? दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। 13 दोनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है। कितनी बार है? एक बार। तो क्या हो जाएगा? इनके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है कॉमन, तो 13 इसका एचसीएफ। एलसीएम निकाल लो, एलसीएम भी निकाल लेंगे हम। एलसीएम निकालो, 26 91 का एलसीएम क्या हो जाएगा? इनको सभी को एक साथ गुणनखंड में लिखना है। गुणनखंड में लिखो 26 91। 2 का भाग जा रहा है क्या इनमें? किसी संख्या में भी जाए तो उनमें भाग लगाना है। 2 का जाएगा इसमें 26 में, 2 एकम 2, 2 तिया 6। जिसमें भाग में जाए वो संख्या ऐसी कैसी। अब किसी संख्या में इससे बड़ी 2 से 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, नहीं जा रहा है, 5 का जा रहा है, नहीं जाएगा इसमें, 6 का नहीं जा रहेगा, 7 का जाएगा डायरेक्ट। 7 का इसमें जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, इसलिए 13 ऐसे। 7 का इसमें जाएगा, कितनी बार जाएगा? 13 बार जाएगा। अभी किया हमने इस सेट में भी। अब 13 13 है दोनों जगह, तो क्या हो जाएगा? 13 एक स्वयं अभाज्य संख्या, 13 एकम 13, 13 एकम 13। अब इनका गुणा कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा ये हमारा। एलसीएम मैं लिख देता हूं, एलसीएम क्या हो जाएगा? इनका गुणा कर दो, 2 7 13 गुणा करो, 7 दूनी 14, इनका आपस में गुणा कर दो, या फिर इनका कर दो सरल तरीके से, 91 हो जाए, 91 दूनी कितने हो जाएंगे? 13 7 91, 91 दूनी कितने हो जाएंगे? 182। ये अब हमें चेक जांच करना है, क्या करना है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम एचसीएफ गुणा एलसीएम। दो संख्या है हमारे पास, क्या है? दो संख्या कौन कौन सी है? 26 और 91। दो संख्या कौन कौन सी है? ऐसे लिख लेना, 26 और 91 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? इनका एचसीएफ और एलसीएम गुणा में लिखना पड़ेगा। एचसीएफ कितना है? 13, एलसीएम कितना है? 182। ये हिंदी
में जो लाइन दे रखी है आपको यहाँ लिख लेना, दो संख्याओं गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, मैंने इसलिए डायरेक्ट लिख दिया, ज्यादा समय नहीं लगे। अब इनका गुणा कर लो, गुणा करो। पहले सरल संख्याओं कर लो। 13 दूना 26, कितने बच्चे 2, 13 8 104, 4 और 2 106, 10 हासिल। 13 एकम 13 और 10 23। इधर भी गुणा करोगे, 26 एकम 26, 26 नामे की 234, गुणा करोगे तो यही संख्या आएगी, गुणा कर लो। ठीक है, क्लियर है? किसी का अलग तो नहीं आ रहा है? सही साढ़े 2 हासिल लाए थे 234 को। ये हमारा सत्य है। ये क्या है? दो संख्याओं का जांच सत्य है, यह सत्य है। इति सिद्धम हो गया, हमारा जांच किए थे हमने। हैंस प्रूफ भी कर देते हैं, इति सिद्धम भी कर सकते हैं। ये भी लिख सकते हो। फिर यह दो संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, ये भी लाइन लिख सकते हो इसमें। क्लियर है? इससे आगे चलते हैं हम। देखो ऐसा कैसे वापस आ गया? ठीक है, ये क्या है? एचसीएफ और एचसीएफ दे रखा आपको पास 306 और 657 बराबर 9 दे रखा आपको एचसीएफ। तो क्या याद करना? हमें एलसीएम याद करना है इनका ही। तो हमें अभी प्रमेय पढ़ाई थी अभी हमने, ठीक है, नियम पढ़ाया था। दो संख्याओं गुणनफल बराबर उनका एचसीएफ गुणा एलसीएम। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं, अभी जाना हमने, हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उन संख्याओं का एलसीएम गुणित एचसीएफ। उनका क्या हो जाएगा? एलसीएम गुणित एचसीएफ या एचसीएफ गुणा एलसीएम, दोनों का आगे पीछे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम दो संख्याओं गुणनफल, क्या है दो संख्याओं गुणनफल? 306 गुणा 600, इधर लिख लेता है थोड़ा पास में, 306 गुणा 657, ठीक है, बराबर एलसीएम याद करना है हमें, गुणा 9 दे रखा है। तो हमें काटना पीटना आता है सभी को। 9 गुणा में ही एलसीएम याद करना, फिर एलसीएम को उधर रहने दो, 9 को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा? 306 गुणा 657 बराबर एलसीएम आए, है ना, बटे गुणा में तो क्या हो जाएगा? भाग में 9 का भाग लगा दो इनमें, बड़ी संख्या उसको काट सकते हो, काटो बड़ी संख्या को, इसको काट लो या इसको काट लो। 9 7 63, फिर कितने बच गए? 2, 27 हो गए, 9 27, कट गए 77 बार। तो आप लोग गुणा करो इनका, कितना आ रहा है? इनका गुणा करेंगे तो हमें एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। ये आपको गुणा करना है, इसके बाद आपको आंसर प्राप्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आंसर प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर है? गुणा करके देखना आपको अच्छे से, यही आपका उत्तर रहेगा। इतना तो आता है। देखिए आगे कौन सा सवाल है? हो गया था ये सवाल, ये तो हो गए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। बस इसी के साथ मैं अपनी क्लास को विराम देता हूं। और अच्छे से पढ़ने के लिए हमारी क्लास को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपका साथ रहेगा, तभी हम जरूरतमंद बच्चों तक अपनी क्लास पहुंचा सकते हैं।